हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर शुरू कर दिया गया था। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में नवंबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक की जितने भी करंट अफेयर बनेंगे मैं उन सबको बताऊंगी। सबसे पहले मैंने नवंबर 2020, फिर दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 तक के करंट अफेयर करवा दिए गए हैं। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट की प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। आज का जो सेशन रहेगा वो फरवरी में जितने भी करंट अफेयर बने हैं 2021 के, उस सारे के सारे करंट अफेयर फरवरी में इस बुक में मेंशन कर दिया गया है। और मैं आपको बता देती हूँ, जिस बुक से मैं आपको करवा रही हूँ वो स्पीडी पब्लिकेशन की बुक है। ये देख लीजिए, इस बुक का भी मैंने रिव्यू कर दिया है और आप लोग इस बुक का रिव्यू भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छी ये बुक है। और साथ साथ में इसमें एक और अच्छी बात ये है कि जितने भी करंट अफेयर दिए हुए हैं उन सब का ऑब्जेक्टिव भी इसमें दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। जैसे ही आप लोगों को मंथ बाय मंथ करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी करवा दूंगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का फरवरी का रहेगा, कि फरवरी में जितने भी करंट अफेयर बने उन्हीं को बताऊंगी मैं। तो देखिए 1 फरवरी से शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए 1 फरवरी 2021 को किस देश ने अपने बासमती चावल को जीआई टैग दिया गया है। तो देखिए ये जीआई टैग से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीपीएससी एग्जाम में पूछा भी गया है, आगामी आने वाले में पूछा भी जा सकता है। तो बासमती आपका जीआई टैग वाला क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा बिहार स्पेशल पे पूछा जाएगा। बिहार में कौन कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। जो भी स्टूडेंट अगर देखना चाहते हैं वो लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट की प्लेलिस्ट में जाके बिहार स्पेशल में देखिए, उस पर बता दिया गया है। बिहार के जीआई टैग के बारे में पूरा का पूरा जानकारी दिया हुआ है कि किन किन प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। लेकिन करंट में देखिए है कि किस देश ने अपने बासमती चावल को जीआई टैग मिला है। तो पाकिस्तान को, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर देखिए कि आरबीआई ने पर्याप्त पूंजी न होने के कारण किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो देखिए महाराष्ट्र में स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द आरबीआई के द्वारा किया गया। क्यों? तो इसमें पर्याप्त पूंजी न होने की वजह से। नेक्स्ट देखिए परावैज्ञानिक किरण जिसको यूवी रेंज सैनिटाइज के जाने वाले भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है। तो लखनऊ मेट्रो बनी है। नेक्स्ट देखिए जारी इंडेक्स से जस्टिस रिपोर्ट 2020 में लोगों को नया दिलाने में प्रथम स्थान कौन रहा है। तो महाराष्ट्र प्रथम पर रहा और अंतिम से उत्तर प्रदेश रहा है। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीता है। तो तमिलनाडु ने जीता है। किसे? बड़ौदा टीम को हराकर 7 विकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2 फरवरी में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है। वेटलैंड्स में बहुत सारे धरोहर को शामिल भी किया गया है। आप जरूर उसको देख लीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरुआत किया है। इस नाम को याद रखिए, हर घर पानी हर घर सफाई की मिशन की शुरुआत पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। अब देखिए ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2020 में हिंदी के वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता इसलिए रहा कि कोविड-19 के टाइम पे बहुत ज्यादा ये आत्मनिर्भरता शब्द यूज किया गया। इसी के लिए हिंदी वर्ड ऑफ दिस ईयर्स ने इसे आत्मनिर्भरता को अपने शब्द में, अपने जो ईयर्स के जो शब्द होते हैं उसमें शामिल किया है। अब देखिए किस देश ने मिस्र में आयोजित हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप की खिताब जीता है। तो डेनमार्क जीता है। पहली एशियाई शूटिंग चैंपियन सबसे ज्यादा किस पदक ने जीता है। तो भारत ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंशन कर लीजिएगा आप लोग अपने नोट्स में। फिर देखिए 2 फरवरी 2021 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किस प्रजाति के लिए राष्ट्रीय एक्शन प्लान जारी किया है। तो मरीन टर्टल। किसके? मरीनी टर्टल के लिए। किस भारतीय मूल ने महिला ने नासा में कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो भव्या लाल को, ये जो नासा के कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वन लाइनर में आपसे। तो ये देखिए अंडमान निकोबार है जो कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट देखिए भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया है। तो ये चंडीगढ़ में। अब देखिए 3 फरवरी 2021 में जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसका आंसर आगे ही है। तो देखिए इसके आगे देखते हैं अब हम लोग। तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो नॉर्वे रहा है। भारत का स्थान कितने नंबर पे है। तो 53वां पर भारत है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 3 फरवरी 2021 को किसे अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो AR रहमान को सम्मानित किया गया। इस नाम को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस मंत्रालय में आसियान इंडियन से हैकथॉन 2021 का शुभ आरंभ किया है। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। किसने इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो सैंडबॉक्स जो वेब पोर्टल है वो लॉन्च किसने किया है। तो BSE के द्वारा लॉन्च किया गया है। BSF नहीं है, ध्यान दीजिएगा, BSE है के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट है जो अभिवादन नामक एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है। तो देखिए अभिवादन नाम का एक कार्यक्रम हुआ है
संगीत का कार्यक्रम हुआ है वो कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये पुणे में किया गया है। नेक्स्ट देखिए 4 फरवरी में किस राज्य सरकार ने EVs इन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कोई भी पंजीकरण रोड टैक्स न देने की घोषणा की है, तो किसने, तो तेलंगाना के द्वारा किया गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए 4 फरवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तो इसमें जो रोड टैक्स न देने की घोषणा की है, तो तेलंगाना का सरकार द्वारा। फिर देख रहे हैं मानव बंधुत्व जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नाम देखिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मानव बंधुत्व जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, एंटोनियो गुटरेस तथा लतीफा इब्न जियातने को किया गया। 2 व्यक्ति हैं, एक है एंटोनियो गुटरेस और दूसरा लतीफा को सम्मानित किया गया है मानव बंधुत्व जायद पुरस्कार से 2021 का। इसको आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। अब देखिए उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है, तो धौलपुर जिला में शुरू किया गया, राजस्थान में। अब देखिए 5 लाख टीकाकरण को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये पहला राज्य कौन बनाया गया है, तो उत्तर प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट देखिए 2021 का जो सरकार ने कब तक ब्रॉड गेज मार्गों के लिए 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो 2023 तक जितने भी ब्रॉड गेज मार्ग हैं उनको 100% विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस एयरफोर्स स्टेशन को एरो इंडिया का उद्घाटन किया है, तो एलहका बेंगलोर में किया है। इस नाम को याद रखिएगा। भारत का पहला इम्यूनिटी क्लिनिक किस शहर में खोला गया है, तो चंडीगढ़ में खोला गया। चंडीगढ़ में 2 खुल चुके हैं, एक अपंग क्लिनिक खुला और दूसरा इम्यूनिटी क्लिनिक खुला है। भारत का सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है, तो आयशा अजीज बनी है। कहाँ की रहने वाली है, तो कश्मीर की रहने वाली है। महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है तो जरूर ध्यान देना है आपको। विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइडर बॉलीवुड स्काई फ्लायर कहाँ खुली है, तो ये कहाँ खुली है, तो दुबई में। किस कंपनी ने पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त किया है, तो रिलायंस ने। प्रकाशित पार्लियामेंट्री मैसेंजर्स इन राजस्थान के नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो KN भंडारी के द्वारा लिखा गया ये बुक है। ई कैबिनेट में लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ई कैबिनेट में लागू करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। किस राज्य सरकार ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है, तो डेनमार्क सरकार के द्वारा किया गया है, या डेनमार्क देश के द्वारा किया गया है। अब देखिए अक्षय ऊर्जा के लिए भारत के किस देश में समझौता किया है, तो बहरीन के साथ समझौता किया है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो बहरीन के साथ समझौता किया है। किस राज्य सरकार ने 500 EV चार्जिंग प्लांटिंग स्थापित करने की घोषणा की है, तो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च स्टेट बेड कहाँ स्थापित किया गया है, तो ओडिशा में किया गया है। ये देखिए थंडर स्टॉर्म यानी कि जो बिजली गिरती है उसी से रिलेटेड कुछ इसमें काम होंगे, उसको बताया जाएगा या फिर उससे संरक्षण की कुछ बातें की जाएगी। इसमें जो कहाँ किया गया है, ओडिशा में किया गया है। किस देश में राष्ट्रवादी समूह में प्राउड बॉयज आतंकवादी समूह घोषित किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है, तो कनाडा में। अब देखिए किस राज्य ने प्रज्ञान भारती का भाषा गौरव नामक पर एक योजना की शुरुआत की गई है, तो कहाँ की गई है, तो असम के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद कि 8 फरवरी 2021 में अपने 100वें टेस्ट के दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो जो रूट बन गए हैं। 8 फरवरी 2020 में ICC ने किसे अपना वैश्विक भागीदार घोषित कर दिया है, तो देखिए किसने कर दिया है, तो बाइजूक को कर दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवाड़ा बिजली परियोजना, ध्यान दीजिएगा, लखवाड़ा बिजली परियोजना का निर्माण की मंजूरी कहाँ, तो किस नदी पर, तो यमुना नदी पर किया गया है। किसके द्वारा, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया, कोई राज्य नहीं बल्कि मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। जिसका नाम क्या है, लखवाड़ा बिजली परियोजना। किस नदी पर, तो यमुना नदी पर बनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु पर राजदूत के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया, फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर से किसे, तो माइकल ब्लूमबर्ग को ये जो फिर से इसमें शामिल कर दिया गया है। अब देखिए 8 फरवरी 2021 के घोषणा अनुसार श्री विल्लुथुपुरम मेघामलई किस राज्य के 5वां टाइगर रिजर्व बन गया है, ये नहीं, मेघामलई किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बन चुका है, तो तमिलनाडु। यानी कि तमिलनाडु में टोटल अब कितने हैं टाइगर रिजर्व हो गए हैं, तो 5 है। और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है, 3 है। मैं आपको नंबर नहीं बताऊंगी, बस इतना बता देती हूँ, 3 ऐसे राज्य हैं जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है। एक केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे पहले अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश और असम। आप मुझे सीक्वेंस से बताइएगा, सबसे ऊपर में कौन है, फिर उसके बाद सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन है। नंबर में मैं नहीं बताऊंगी, मैंने आपको अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश और असम बता दिया है। और ध्यान दीजिएगा 2 राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी अंडमान निकोबार क्या है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश है।
अब देखिए उसके बाद राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 में कहाँ शुरू किया गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मित्र मेला हुआ था जो मुजफ्फरपुर बिहार में संपन्न हुआ था। ये इसी तरीके से राष्ट्रीय बागवानी मेला जो हुआ है 2021 का बेंगलोर में संपन्न किया गया है। अब देखिए जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कर्नाटक में किया गया। नाम से पता चल रहा है कि ये नाम जो ऐसे होते हैं वो कर्नाटक की तरफ के ही रहते हैं। किसने अपने करियर की तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है, तो स्टीव स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। किस देश में सोयूज 2 वाहक रॉकेट का उपयोग करने के दुनिया भर में 40 उपग्रह लॉन्च करने का फैसला किया है, तो किसके द्वारा ये सारे काम किसके द्वारा किए जाएंगे, या रूस के द्वारा या फिर चीन के द्वारा या अमेरिका के द्वारा, लेकिन ज्यादा करके अभी किसके नाम आ रहे हैं, तो रूस के ज्यादा करके नाम आ रहे हैं। 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो देखिए कहाँ संपन्न हुआ है बाल महोत्सव जो फिल्म होते हैं बांग्लादेश में। अब देखिए वार ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये मणिपुर में किया गया है। नाम देखिएगा वार ऑन ड्रग्स अभियान। अब देखिए किस देश ने विश्व सतह शिखर विकास शिखर के सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो ये करेगा भारत करेगा। अब देखिए किस फिल्म को 50वें रोटर डैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को टाइगर पुरस्कार मिला है, तो किसे, पेबल्स को मिला है। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अब देखिए भारत ने किस देश के साथ परगमन यातायात पर सुविधा प्रदान की है, तो नेपाल के साथ। अब देखिए कौन सा दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है, तो विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी में भारत के लंदर सतूट बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया, तो पाकिस्तान के साथ समझौता किया गया है। अब देखिए HAL ने भारत के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो रोल्स रॉयल्स के साथ ये समझौता किया गया है। जारी सूचना के अनुसार कौन सा देश सबसे बड़ी अपतटीय फॉर्म के निर्माण करेगी, तो दक्षिण कोरिया करेगा। अब देखिए 2021 में आयोजित 20वां शतक विकास शिखर सम्मेलन का थीम क्या था, तो देखिए इसका जो थीम था मैं आपको बता दें, पार्लियामेंट्री मैसेंजर इसका जो थीम हो जाएगा आपका ये हो जाएगा रिफाइंडिंग आवर द कॉमन फ्यूचर्स, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस फरवरी, तो विज्ञान में महिलाओं को लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कुछ साल पहले ही शुरुआत की गई है, यानी 1-2 साल हो रहे होंगे इसकी शुरुआत की गई है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय, यानी विज्ञान में महिलाओं की जो भागीदारी है उसी को लेकर 11 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 11 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व यूनानी दिवस भी मनाया जाता है। 11 फरवरी 2021 को विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज कहाँ की गई है, तो जो खोज की गई है पशु जीवाश्म की खोज ये मध्य प्रदेश में की गई है। ये बहुत सारे ऐसे जो पुराने जानवरों के जीवाश्म मिले हैं जिसका खोज मध्य प्रदेश में किया गया है। अब देखिए 11 फरवरी 2021 के अनुसार US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रथम महिला CEO कौन बनी है, तो सुजेन क्लार्क बनी है। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है, तो रॉबर्ट इरविन जीता है। इससे पहले 2020 वाला दूसरा था, लेकिन 2021 वाला आप लोग ध्यान रखिएगा, 20 वाला आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए किस राज्य सरकार ने ज्ञान मिशन शुरू किया है, तो ज्ञान मिशन की शुरुआत केरल सरकार के द्वारा किया गया। किस राज्य ने कैबिनेट के लिए रिवार्ड परियोजना की मंजूरी दी है, तो ओडिशा के द्वारा। भारत का पहला CNG ट्रैक्टर किसे लॉन्च किया है, तो नितिन गडकरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है 13 दिसंबर को, तो विश्व रेडियो दिवस एवं भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यहाँ 2 दिवस मनाए जाते हैं। अब देखिए किस स्पेस एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्रों के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है, तो इसरो को द्वारा। किस देश ने सेना के बाबर क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण किया है, तो पाकिस्तान। बाबर क्रूज पाकिस्तान, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 93वां जो ऑस्कर पुरस्कारों के लिए किस भारतीय को फिल्म को चयनित किया गया है, तो इसका नाम है बिट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में डकैत संग्रहालय का निर्माण किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे संग्रहालय बहुत फर्स्ट टाइम ही ऐसे खुले होंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किस जिले में डकैत संग्रहालय बनाने की निर्णय लिया है, तो भिंड जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अब देखिए बोलोबो कार्ड्स इंडिया के किसने अपना प्रबंध निर्देशक बनाया, तो ज्योति मल्होत्रा को बनाया है। किसकी पुण्यतिथि पे भारत में संपन्न दिवस के रूप में मनाई जाती है, तो दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। अब देखिए कौन भारतीय महिला ने ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ के प्रमुख बनी है, तो रश्मि सावंत बनी है।
सूचना अनुसार चर्चित भारत के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बना है, तो ये पटना में बना है। ध्यान दीजिएगा, रिसर्च सेंटर कहाँ बना है, तो ये पटना में बना है। आप देखिए, इसरो के किस कंपनी के साथ मिलकर भारत में स्वदेशी मैपिंग पोर्टल के लिए भू स्थानिक सेवाओं का विकास करेगा, तो मैप माई इंडिया, इसका नाम जो है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसका जो है मैप माई इंडिया। एक भी स्पेस नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा, एक भी स्पेस नहीं, सब मिलाकर लिखा गया है। 15 फरवरी 2021 को मांडू महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो मांडू महोत्सव कहाँ, मध्य प्रदेश में। खादी में उत्पादन के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 2021 में, तो देखिए 29% की वृद्धि हुई है। 15 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 में कहाँ आयोजित किया गया है, तो देखिए ये हो जाए एक बाल फिल्म से समारोह जो हुआ था वो भी बांग्लादेश में हुआ था और ये पश्चिम बंगाल में हुआ है। अब देखिए, किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त में 5 रुपये का भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना की शुरुआत की है, इसका नाम क्या है, तो माँ योजना। 5 रुपये में भोजन मिलेगा, कहाँ, तो पश्चिम बंगाल के द्वारा। किस देश ने कार्गो स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेस 77 को लॉन्च किया है, तो किसके द्वारा, तो रूस के द्वारा। 16 फरवरी 2021 में आईपीएल के किस किंग्स 11 पंजाब में अपना नाम बदल कर रख दिया है, पंजाब किंग्स रख दिया है। पहले जो आईपीएल का था टीम जो था किंग्स 11 पंजाब था, अब इसका नाम सीधे क्या है, पंजाब किंग्स है। अब देखिए, 16 फरवरी 2021 में भारतीय क्रिकेट की टीम में किस पूर्व के विकेट कीपर बल्लेबाजों को सभी प्रारूपों से संन्यास दिया, तो नमन ओझा, सभी प्रारूपों से संन्यास दे दिया गया है। अब चलिए उसके आगे देख लीजिए, 16 फरवरी 2000 के कहाँ का पहला फागुन उत्सव मनाया गया है, तो बांग्लादेश में। किस देश के धाविका में, देखिए यहाँ पे है जो 5 किलोमीटर के रोड रेस में 14 मिनट 43 सेकेंड को पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो केन्या का। किस देश के टीम में T20 क्रिकेटों में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है, तो पाकिस्तान। किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है, तो राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब देखिए, कश्मीर के सबसे पहली महिला पावर लिफ्टर कौन बनी है, तो साइमा उबैद, इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ कंचोथ त्योहार मनाया गया है, तो देखिए इसका जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन अपने तरीके से कर लीजिएगा, थोड़ा सा नाम अटपटा रहता है। अब देखिए, किसने 2021 के किसने अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड जीता है, तो देखिए थियोडोर भास्करन जो है वो अभयारण्य लाइफ टाइम अवार्ड जीत चुके हैं। किस राज्य सरकार ने मिड डे मील वर्कर वेतन की बढ़ोतरी की है, तो देखिए झारखंड के द्वारा किया गया है। मिड डे मील जो जितने भी वर्कर होते हैं उनकी पेंशन की बढ़ोतरी कर दी गई है, वेतन या पेंशन की बढ़ोतरी कर दी गई है। पेंशन और वेतन इसमें नहीं मिलते हैं, पेंशन नहीं मिलते, सिर्फ वेतन मिलते हैं। मतलब मिड डे मील के जितने भी वर्कर होते हैं उनके वेतन की बढ़ोतरी झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक मिशन मनीष रावत ने 35 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता है, तो उत्तराखंड के। मानव अधिकार परिषद के सलाहकार समिति अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अजय मल्होत्रा बने हैं। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वां संस्करण किस राज्य में आयोजित हुआ, तो बांग्लादेश में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कमला बे नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो डैन मोरेन के द्वारा लिखा गया है, इस नाम को याद रखिएगा। अब देखिए उसके बाद 18 फरवरी 2021 में कोची में वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किसने किया है, तो पिनरई विजयन के द्वारा किया गया है। किसने इंसेट मैनेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया है, तो एनआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और देखिए किसे स्कॉच चीफ ऑफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर से अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो YS जगन मोहन रेड्डी को किया गया है। किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव आयोजित किया है, सरस्वती महोत्सव चर्चा में था, तो देखिए हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। किस देश में टेराफुंगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाले हाइब्रिड कार की मंजूरी दी है, तो किसके द्वारा, तो ये अमेरिका के द्वारा। अब देखिए उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाया गया, तो वाराणसी में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मोस्ट वर्सटाइल एक्टर किसे चुना गया है, तो KK मेनन को चुना गया है। 3 करोड़ से अधिक कोविड-19 के परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो उत्तर प्रदेश बन गया है। किस राज्य ने चिकित्सा में डॉक्टर यंगजाम थम्बली सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है, तो मणिपुर के। जो थम्बली हैं वो मणिपुर के रहने वाले हैं और मणिपुर के द्वारा ही इसे सम्मानित किया गया है। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने अंबर बस्ता नामक एक अनुवाद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, तो बांग्लादेश के द्वारा। आप देखिए इसके बाद एक जोंग करके एक इनका पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया है, तो देखिए किसे चुना गया है, तो देख लेते हैं हम लोग कि किसे चुना गया है, तो देखिए हैदराबाद को चुना गया है।
अब चलिए तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो देखिए 20 फरवरी 2021 में आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो क्रिस मॉरिस बने जो साउथ अफ्रीका के हैं। कितने रुपए में, तो देखिए 16.25 करोड़ रुपए में उन्हें खरीदा गया है। अब देखिए एसीआरबी के महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 किसे जैसे सम्मानित किया गया था, अंतरा बनर्जी और सानू गांधी और शोभना कपूर को। 3 थे, अंतरा बनर्जी, सानू गांधी और शोभना कपूर को। नेक्स्ट देखिए 20 फरवरी 2021 में 82वां जो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन के एकल खिताब किसने जीता है, तो मनिका बत्रा के द्वारा जीता गया है। 26वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में। हुनर हाट का उद्घाटन में अभी किया गया था, लेकिन कौन था ये 26वां नंबर वाला था, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए डीआरडीओ में हेलिना ध्रुवा शस्त्र एंटी टैंक गाइडलाइन मिसाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है, तो राजस्थान में किया गया है। किस देश में ओलंपिक मैत्री सिको हाशिमोतो टोक्यो 2020 में ओलंपिक समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो जापान के थे ये। नेक्स्ट देखिए नासा में अंतरिक्ष यान के किस ग्रह पे जेजरो क्रेटर की सफलतापूर्वक लैंड हुआ है, तो मंगल का। अब देखिए भारत का पहला एस्ट्रोस्कोप स्टारलाइजर किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है, तो XECH के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है, तो नाओमी ओसाका। अब देखिए किस दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 फरवरी को, तो विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 फरवरी 2021 में घोषणा अनुसार दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा, तो कर्नाटक करेगा। अब देखिए कोविड-19 से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य सरकार में स्कॉच गोल्ड अवार्ड के सम्मानित किया गया है, तो किसे, अयोध्या को। अब देखिए किस राज्य सरकार ने जल्द ही सिंगापुर में बुद्धा चावल निर्यात करने के निर्णय लिया गया है, तो कहां से किया गया है, तो उत्तर प्रदेश से ही किया गया है। अब देखिए 2021 की गई घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश में होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो नर्मदापुरम। जितने भी नाम बदले हुए हैं 2020 में उसका एक अलग से वीडियो आएगा, इसी बुक में दिया हुआ है, मैं इसको अलग से आप लोग के लिए लेकर आऊंगी। ऐसे मैंने आपको बता भी दिया होगा पॉइंट बाय पॉइंट, जब मैं आपको करंट अफेयर बता रही थी तब बताया होगा, लेकिन एक अलग से मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आऊंगी इस पे। अब देखिए किस देश के हिमाई गुलाबी नामक GI टैग पंजीकरण का निर्णय लिया गया है, तो पाकिस्तान के। एक पाकिस्तान में बासमती चावल का भी मिल गया है और दूसरा हिमालयी गुलाबी नामक GI टैग दिया गया है। लोक कला महोत्सव को उत्सव कहाँ शुरू किया गया है, तो केरल में किया गया है। अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ स्थित किया गया है, तो लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप का जो है आपको मैं बता देती हूँ, इसका जो राजधानी है करावती है, 32 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, बहुत ही कम क्षेत्रफल में है ये। अब देखिए पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ, तो असम में, क्योंकि पूर्वी के ही राज्य हैं ये। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 फरवरी को, तो देखिए ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क के दिवस में मनाया जाता है। कौन सा देश भारत के शीर्ष व्यापार के भागीदारी बन गया है, तो चीन बन गया। किस जिले में प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो अनंतपुरम में। किस राज्य सरकार ने बड़े होटलों और उद्योगों को दर्जा देने का घोषणा किया है, तो केरल सरकार के द्वारा ये किया गया है। अब हम लोग 23 फरवरी तक पहुंच चुके हैं, बस थोड़ा सा और है, फिर उसके बाद आप लोग का ये जो फरवरी का करंट अफेयर पूरा हो जाएगा। तो देखिए 23 फरवरी 2021 में किस देश के टीकाकरण को प्रमाण पत्र के लिए लोगों के लिए ग्रीन पास जारी किया था, इजराइल के द्वारा। महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो उत्तराखंड, यानी महिलाओं को मालिकाना हक दिया जाएगा उत्तराखंड के सरकार के द्वारा। उत्तराखंड के महिलाओं को मालिकाना हक भी मिल सकता है। अब देखिए मिशन इंद्रधनुष 3.0 को शुभ आरंभ किसने किया है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। डीआरडीओ ने 2 BLSARM सफल परीक्षण किसने किया है, तो ओडिशा के द्वारा किया गया है। किस देश ने सर्वोच्च न्यायालय में भंग किए गए संसद को बहाल किया है, तो नेपाल के द्वारा। किस बैंक के लिए नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है, इसको ध्यान रखिएगा, तो किसे, ICICI बैंक के द्वारा किया गया है। अब देखिए 24 फरवरी 2021 में किस देश के जैमिन हैरिसन अटलांटिक महासागर में अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है, तो यूके बनी है, यूके से है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ उसको जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। अब देखिए एसिसा पावर लिमिटेड किस राज्य में 90 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का स्थापित करेगा, तो मध्य प्रदेश। मैरीटाइम इंडिया समिट में दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेंगे, तो नरेंद्र मोदी करेंगे, यानी कि जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है वो करेंगे। अब देखिए मुक्त कोरोना वायरस टीके प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो घाना बन गया है। ध्यान दीजिएगा, घाना बन गया है दूसरा कोरोना टीके वायरस को प्राप्त करने वाला।
नेक्स्ट देखिए, बिडेन प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार किसने जीता है? तो अंजलि भारद्वाज ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी नवाचार का उद्घाटन किया है? तो हिमाचल प्रदेश में। किस देश में प्रधानमंत्री अकेलेपन से मंत्री की नियुक्ति की है? तो किसके लिए? जापान के लिए। किस राज्य सरकार ने फूल संस्करण केंद्र स्थापित किया है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। देखिए, आईसी ओल्ड संगठि जो उद्घाटन किसने किया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया है। ये जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने सभी गांवों मिशन के लिए लाल लकीर मंजूरी दी है? ध्यान दीजिएगा, लाल लकीर मंजूरी दी है तो पंजाब सरकार के द्वारा। किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र के द्वारा। कार्बन वॉच लॉन्च करने का वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? तो चंडीगढ़ बन गया। अब देखिए, पीएम किसान योजना का सबसे तेज लागू करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। किस राज्य सरकार ने ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया? तो ये हिमाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा किया गया है। कौन सा देश जून 2021 में फिट ग्रे लिस्ट में रहेगा? तो देखिए, फिट में किसमें? ग्रे लिस्ट में कौन शामिल किया गया? तो पाकिस्तान। ये तो आप सबको पता ही होगा, न्यूज में आ रहा था। अब देखिए, 27 फरवरी 2021 में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनजीओ दिवस मनाया जाता है। किस देश ने सामूहिक टीकाकरण के अभियान शुरुआत किया? तो दक्षिण कोरिया। किस राज्य सरकार ने अटुकल पोंगला दिवस आयोजित किया है? तो केरल सरकार के द्वारा किया गया है। बहुत सारे जो है वो उत्सव केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश ने अपना पारंपरिक ललटेन महोत्सव मनाया है? तो देखिए, ललटेन महोत्सव कहाँ मनाया है? तो चीन के द्वारा। अब देखिए, किस राज्य सरकार ने लौटने वाले प्रवासियों के लिए मुफ्त आरटीपीसीआर परीक्षण करने की घोषणा की है? तो केरल सरकार के द्वारा। कहाँ के स्टूडेंटों को हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में। किस देश के सुपर मॉडल नातालिया बोर्डियाना नोवा को यूएन गुडविल इन्वेस्टर को नियुक्त किया गया है? तो रूस के द्वारा। कौन सा दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाता है। किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगा दिया है? तो हुक्का बार पर ये झारखंड सरकार के द्वारा लगा दिया गया है। किस राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु की 3 वर्षों की कटौती कर दी है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। अब देखिए, भारतीय पुरुष स्कीट टीम के मिस्र में कोहिरा में शॉटगन है वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। अब देखिए, नेक्स्ट देख लीजिए उसके बाद कि 28 फरवरी में 2021 में साहित्य यहाँ छूट गया आपका। 28 फरवरी 2021 में कर्नाटक के किस जिले में खिलौना निर्माण का क्लस्टर का आधारशिला रखा गया है? तो कोपलप में रखा गया है। कहाँ? तो कोपलप में। कोपलप कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए उसके बाद कि 28 फरवरी 2021 में साहित्य अकेडमी में फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो बेलचूरी राव को चुना गया है। अब देखिए, 28 फरवरी 2021 में इसरो ने अमजोनिया 1 उपग्रह की सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। 28 फरवरी पुलिस में महिला स्क्वाड के लिए शामिल करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है। देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, महिला स्क्वाड में शामिल करने वाला राज्य बन गया है उत्तराखंड बन गया है। तो देखिए, यहाँ तक फरवरी तक आपका ये कंप्लीट हो गया। यहाँ से देख लीजिए, मार्च का शुरू हो रहा है। तो मार्च का जो करंट अफेयर रहेगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो जितने भी मैंने अभी आपको करंट अफेयर बताया है फरवरी मंथ के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इससे पहले मैंने नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2020 का करंट अफेयर करवा दिया था, जिसको मैंने आपको कहा था कि अक्टूबर 2020 से लेकर नवंबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के जितने भी करंट अफेयर बनेंगे मैं उसको बताऊंगी। तो इसमें 4 मंथ आप लोग के लिए कंप्लीट हो चुका है। अब मार्च के वाला जो करंट अफेयर रहेगा मेरे आने वाले वीडियो रहेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। 67 बीपीएससी सीडीपीओ एग्जामिनेशन को लेकर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में फिर आपसे मुलाकात होगी नए करंट अफेयर के साथ और कुछ नए फैक्ट के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।